तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी द हिंदू एडिटोरियल में आज का टॉपिक है ओमिनस सिग्नल्स और मैं हूं अमिताभ आनंद। ओमिनस का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसा चीज़ जो कुछ खराब के बारे में सिग्नल देता है, यानी कि कुछ खराब होने का अपशकुन जिसको कह सकते हैं आप। ओमिनस दैट इज सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है ना। ऑमिनस का मतलब अपशकुन कहिए या सिग्नल्स का जो जानते ही हैं संकेत। तो अपशकुन वाला जो संकेत है वो देखने को मिल रहा है कहाँ पर, अब देखते हैं आगे एडिटोरियल क्या कहता है। ग्रोथ फिगर्स विल वर्सन। ये जो ग्रोथ फिगर्स है, जो आप समझ रहे हैं, ग्रोथ का जो फिगर्स आ रहा है इकोनॉमी में, वो और बदतर होता जाएगा एज इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो प्रतीक्षा कर रहा है फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन का जो फुल इम्पैक्ट है, एक संपूर्ण जो एक कह सकते हैं उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है, उसके बारे में वो वेट कर रहा है, ठीक है। इंडिया का इकोनॉमी जो है इज इन अ सीवियर स्लो डाउन। कह रहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है एक सीवियर स्लो डाउन में है, मतलब कि बहुत ही गंभीर मतलब कि गिरावट में है। दैट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स, जो कि और ज़्यादा बदतर और ज़्यादा खराब होता जाएगा। यानी कि दैट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स, यानी कि यह होने जा रहा है और ज़्यादा खराब इन अ पैंडेमिक स्ट्रिकेन वर्ल्ड। यानी कि ये जो पैंडेमिक यानी महामारी, महामारी से त्रस्त, महामारी से कह सकते हैं व्यथित, महामारी से पीड़ित वर्ल्ड में। एक्चुअली स्ट्रिकन जो होता है ये एडजेक्टिव है, समझिए इसको बात को। और स्ट्रिकन जो है स्ट्राइक सबसे बनता है। स्ट्राइक का मतलब हिट करना या टू कॉज समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है। स्ट्रिकन जो होता है वो सफरिंग सीवियरली फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है ना। किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होना, कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप उससे जो है सफ़र करना। तो जैसे आप उदाहरण देखिए, ही हैज़ बीन स्ट्रिकन विथ ग्रीफ, वो दुख से भरा हुआ है, यानी पीड़ित है, सिंस द डेथ ऑफ हिज वाइफ, कि वाइफ के मरने के बाद से। या इमरजेंसी एड, यानी कि जो इमरजेंसी आपातकालीन जो सहायता है फॉर फैमिन स्ट्रिकन कंट्रीज। फैमिन मतलब सूखा, या मतलब कि जहाँ पर कह सकते हैं जो पूरी तरह से सूखा जो होता है, ये जहाँ पर सूखा पड़ता है, समझ रहे हैं ना बात को। तो फैमिन, जैसे इंडिया में बहुत जगह सूखा पड़ा करता था एक समय, अब तो बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है। तो ये कह रहा है कि एक जो पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड है, यानी कि ये जो महामारी से त्रस्त, महामारी से पीड़ित जो ये दुनिया है, उसमें जो है स्लो डाउन जो है, ये जो सीवियर स्लो डाउन जो वो केवल और ज़्यादा बदतर होने जा रहा है और ज़्यादा खराब होने जा रहा है, ठीक है। 3 months after finance ministry mandarins prognosticated that India's growth slowdown had bottomed out. The latest economy data has belied that prediction. देखिए कितना अच्छा वाक्य है यहाँ पर। 3 महीने बाद, 3 मंथ्स आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडरिन्स। ये मैंडरिन्स का मतलब होता है ऑफिशियल्स। एक तो मैंडरिन जो होता है वो चीनी भाषा होता है, ठीक है ना। और एक मैंडरिन्स का जो मतलब होता है वो एक नारंगी भी, नारंगी टाइप का एक फल भी होता है मैंडरिन। और मैंडरिन्स का मतलब ऑफिशियल, मतलब कि बहुत ही पावरफुल ऑफिशियल जिसको कहते हैं आप लोग। तो 3 months आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडरिन्स प्रोग्नोस्टिकेटेड। प्रोग्नोस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। आइए देखते हैं प्रोग्नोस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब क्या, देखिए मैंडरिन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इन द गवर्नमेंट एंड हु इज समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी टू पावरफुल, ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है टू गिव अ जजमेंट अबाउट व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, स्पेशली इन कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन। खासकर कोई खास सिचुएशन के बारे में अगर कोई चीज़ आप बताने जा रहे हैं तो उसको प्रोग्नोस्टिकेट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर जो है आपको देखकर प्रोग्नोस्टिकेट करेगा कि आपको होने वाला क्या है, या हो क्या सकता है, या आप कब ठीक हो सकते हैं। तो वो प्रोग्नोस्टिकेट कहा जाता है उसको, ठीक है। तो ये जो है ही इज़ इन गुड पोजीशन टू प्रोग्नोस्टिकेट ऑन द फ्यूचर ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ आते हैं फिर से। तो ये कह रहा है कि ये 3 months आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडरिन्स प्रोग्नोस्टिकेटेड, यानी कि उसने जो भविष्यवाणी किया था उसके 3 महीने के बाद जो है ना, कि वो प्रोग्नोस्टिकेट क्या किया था कि दैट इंडिया का जो ग्रोथ स्लो डाउन जो है एट बॉटम्ड आउट। ये देखिए बॉटम्ड आउट का मतलब क्या होता है?
जब भी आप बॉटम आउट का जो यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है कि वो अपने सबसे नीचे स्तर तक पहुंच चुका है, अब वहां से जो है मतलब कि एक नई एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि बॉटम आउट का मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है, टू हैव रीच द लोएस्ट पॉइंट इन अ कंटिन्यूअसली चेंजिंग सिचुएशन एंड टू बी अबाउट टू इम्प्रूव, और वहां से वो इम्प्रूव होना शुरू करेगा, ठीक है ना। वही कह रहा है कि 3 months आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडेरेंस प्रोग्नोस्टिकेटेड, यानी कि 3 महीने के मतलब बाद जब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो के मैंडेरेंस जो है उसने भविष्यवाणी की थी कि इंडिया का ग्रोथ स्लो डाउन जो है वो अब बॉटम आउट हो चुका है, मतलब यहाँ पर आके खत्म हो चुका है, एकदम निम्नतम स्तर तक पहुंच चुका है, अब इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है इम्प्रूवमेंट शुरू होगा, तो वो जो है बॉटम आउट हो चुका है। लेकिन ये 3 महीने बाद क्या होता है, लेटेस्ट इकोनॉमी डाटा जो है, ठीक है ना, लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा जो है हैज बिलाइड दैट प्रिडिक्शन, उसने इस प्रिडिक्शन को जो है, इस भविष्यवाणी को जो है उसने झूठा बना दिया है, उसको झूठा मतलब कि बिलाई कर दिया। बिलाई जो है देखिए, बी एल आई का मतलब जानती हैं, झूठ होता है, एल आई लाई, लाई मतलब झूठ भी होता है, लाई मतलब परा रहना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है बी लाई, लाई मतलब झूठ होता है ये पता है, लेकिन बी अब लगाते हैं किसी भी शब्द में, कुछ शब्द में, ठीक है, तो वो वर्ब हो जाता है। जैसे बी फ्रेंड करना यानी कि दोस्त बनाना, किसी को मतलब कि तुच्छ बनाना यानी कि उसको जो है अपने नज़रों में कम कर देना यानी कि बी लिटिल करना, ठीक है ना। इस टाइप के बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। तो हैज़ बिलाइड, इसने ये लेटेस्ट इकोनॉमी डाटा जो है इसने इस प्रिडिक्शन को झूठा बना दिया है। क्रूसियली, क्रूसियल मतलब इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप वाक्य जब शुरू होता है, जब सेंटेंस शुरू होता है उसके पहले एडवर्ब रहता है, तो ये एडवर्ब जो है, ये पूरा का पूरा शुरुआत का जो एडवर्ब है ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज क्रूसियल, यह महत्वपूर्ण है कि जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स जो है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ का जो एस्टिमेट्स जो अनुमान जो है फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर, यानी कि जनवरी मार्च जो तिहाई है ना, जनवरी से मार्च ये तिहाई 4 होते हैं, तो ये जो जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है उसमें जो जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट्स जो है एंड द फुल फिजिकल ईयर, और पूरे फिजिकल ईयर के लिए, ठीक है ना, मतलब पूरा, मतलब कि मार्च से लेकर मतलब कि अप्रैल से लेकर मार्च तक ये पूरा का पूरा एक फिजिकल ईयर होता है किसी भी फिजिकल ईयर में, ठीक है। तो ये जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स जो है फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर, यानी कि जनवरी मार्च, ये जनवरी मार्च क्वार्टर जो है पिछले साल के फिजिकल का है, एंड द फुल फिजिकल ईयर, और जो पूरा फिजिकल ईयर है, ठीक है ना, ये जो ग्रोथ एस्टिमेट्स है बेयरली रिफ्लेक्ट, ये जो है बेयरली का मतलब क्या होता है, ओनली जस्ट, ओनली जस्ट मतलब नाम मात्र का, मतलब मुश्किल से, ठीक है। आइए देखते हैं बेयरली का मतलब क्या होता है। बेयरली का मतलब बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट, बहुत ही कम, मुश्किल से, या ओनली जस्ट भी होता है, ठीक है ना। दे हैव बेयरली एनफ टू पे द रेंट दिस मंथ, उसके पास मुश्किल से, मतलब कि नो मोर देन व्हाट इज नीडेड, मतलब जितना जरूरी है, मान लीजिए 100 रुपये जरूरी है, उससे ज़्यादा नहीं है उसके पास, दे हैव बेयरली एनफ टू पे द रेंट दिस मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या है, कह रहा है कि इट इज क्रूसियल दैट जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर एंड द फुल फिजिकल ईयर बेयरली रिफ्लेक्ट, ये जो है ना, ये आपका एस्टिमेट से जुड़ गया यहाँ पर वर्ब, और इसको वर्ब को क्वालिफाई कर दिया बेयरली, ये मुश्किल से दर्शाता है, क्या दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है क्या, द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एंड द stringent lockdowns which were imposed nationwide only from March 25। कह रहा है कि ये जो है बेयरली रिफ्लेक्ट करता है, शायद ही, मतलब कि मुश्किल से ये रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को, इसके इम्पैक्ट को, किसके इम्पैक्ट को, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो संकट है ना उसके असर को शायद ही, यानी कि जीडीपी ग्रोथ जो है ना एस्टिमेट्स, वो शायद ही, मतलब कि मुश्किल से ये इम्पैक्ट को मतलब कि दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है, और जो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन है उसको, ठीक है, जो करा, जो करा मतलब कड़े रूप से जो लॉकडाउन यहाँ पर जो लगाया गया था उसको ये मुश्किल से रिफ्लेक्ट करता है, ये लॉकडाउन्स, इसके बाद कॉमा के बाद देखिए विच मतलब लॉकडाउन्स, ठीक है ना, वर इम्पोज्ड नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र में इसको लगाया गया था, ओनली फ्रॉम मार्च 25, ठीक है।
द एनएसओ, ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी का संगठन जो है, ये एस्टिमेट्स करता है, सॉरी, ये जो इसके सॉरी 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 ये जो है एस्टिमेट्स जो है, ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है ना। एनएसओ का जो एस्टिमेट्स है यानी कि अनुमान जो है वो दिखाता है, ये वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका प्लूरल है तो यहाँ शो है। तो एनएसओ का जो एस्टिमेट्स है वो बताता है, वो दिखाता है फोर्थ क्वार्टर, ठीक है ना, चौथा क्वार्टर जो है यानी कि तो चौथी तिमाही जो है, एंड फिजिकल 2019 2020 ग्रोथ स्लम टू 3.1% एंड 4.2% रिस्पेक्टिवली। कहता है कि एनएसओ का जो एस्टिमेट्स है वो दिखाता है कि फोर्थ क्वार्टर, दैट इज जनवरी टू मार्च, ठीक है, तो जनवरी से मार्च का जो फोर्थ क्वार्टर है और फिजिकल 2019-2020 जो है, ठीक है, का जो ग्रोथ है जो वृद्धि है वो स्लम, स्लम मतलब गिरना, ठीक है ना, स्लम टू 3.1%, यानी कि फोर्थ क्वार्टर जो है वो 3.1% स्लम किया है, यानी कि नीचे गया है, और पूरा फिजिकल ईयर जो है यानी कि 2019-20 का ग्रोथ जो है वो 4.2% गया है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, यानी कि एक क्रम में देखिए तो फोर्थ क्वार्टर जो है पहला क्रम में है और फिजिकल 2019-20 ये दूसरे क्रम में है, तो इसलिए रिस्पेक्टिवली कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्रम टू 3.1% एंड 4.2% रिस्पेक्टिवली, स्लोएस्ट पेस इन 11 ईयर्स। ये जो है 11 ईयर्स में, 11 सालों में सबसे मतलब कि कम गति है, मतलब ठीक है, मतलब वृद्धि का। द गवर्नमेंट सेज, गवर्नमेंट कहती है, क्या कहती है, देखिए मार्च के बाद लगाया गया है, याद रखिएगा, स्लो डाउन, ये लॉकडाउन, इसलिए यहाँ पर जो एडिटोरियल कह रहा है कि यह जो है ये एस्टिमेट्स जो है जीडीपी ग्रोथ जो है, ग्रोथ का जो एस्टिमेट्स है, ठीक है ना, वो बेयरली रिफ्लेक्ट, ये मुश्किल से दिखाता है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के इम्पैक्ट को और स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन जिसको कि लगाया गया था मार्च 2025 से। और हम क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि 2000 जो एनएसओ का जो एस्टिमेट्स है वो दिखाता है फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च का, और 2019 से 20 का जो ग्रोथ रेट है ना वो 3.1% और 4.2% वो रिस्पेक्टिवली गिरा है, जो कि 11 ईयर्स में। उसके बाद तो कितना गिरा है उसको तो छोड़ ही दीजिए आप। द गवर्नमेंट सेज, गवर्नमेंट कहती है कि द लॉकडाउन इम्पैक्टेड डाटा फ्लो, गवर्नमेंट कहती है कि ये लॉकडाउन जो आया ना उसने क्या किया, डाटा फ्लो यानी कि डाटा का जो प्रवाह जो आता है ना उसको असर, मतलब कि उसको प्रभावित किया, इम्पैक्ट किया है, ठीक है ना, एंड विथ स्टेच्यूटरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस, और ये जो वैधानिक रूप से जो रिपोर्टिंग टाइमलाइंस है, जो आप कह सकते हैं समय सीमा है रिपोर्टिंग का, वो एक्सटेंडेड, उसको बढ़ाया गया है, ठीक है ना, बढ़ाने के साथ, क्योंकि विथ रिपोर्टिंग सॉरी विथ स्टेच्यूटरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस, टाइमलाइंस एक्सटेंडेड, ये जो टाइमलाइंस को एक्सटेंड करने के साथ ही एस्टिमेट्स जो है, जो एस्टिमेट्स है यानी कि आप कह सकते हैं जो अनुमान है, वुड लाइकली अंडरगो रिवीजन, इसमें जो है संशोधन होने की संभावना होगी, वुड लाइकली अंडरगो, अंडरगो मतलब इससे इससे गुजरना, तो रिवीजन से गुजरेगा, इसमें संशोधन होगा, ऐसा संभावना है, वुड लाइकली अंडरगो रिवीजन। हाउएवर, हालांकि द फैक्ट, वास्तविकता यह है, ये जो तथ्य है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स होता है ना, एक जीडीपी होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, फर्स्ट 3 क्वार्टर्स मतलब समझ रहे हैं, यानी कि चौथे क्वार्टर्स को छोड़ के पहला 3 क्वार्टर्स, ठीक है ना, 4 क्वार्टर्स होते हैं पूरे फिजिकल ईयर में, तो पहला 3 क्वार्टर्स के लिए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स जो है उसे रिवाइज्ड किया गया है, हैव बीन रिवाइज्ड सिग्निफिकेंटली, अच्छा खासा, इधर की तरफ, डाउनवर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ उसे रिवाइज्ड किया गया है। और यह फैक्ट जो है, यह फैक्ट जो है यहाँ पर फिर यहाँ से ये जुड़ गया यहाँ से। अब देखिए, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, आप कहा जाता है कि हालांकि द फैक्ट, जो ये तथ्य है, तथ्य क्या है कि दैट ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स हैव बीन रिवाइज सिग्निफिकेंटली डाउनवर्ड्स, तो ये फैक्ट के बारे में बता रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, कि ये फैक्ट है कि ये जो है, जो पहला 3 क्वार्टर्स का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स है उसको नीचे की तरफ सिग्निफिकेंटली मतलब कि रिवाइज किया गया, संशोधित किया गया है, और यह फैक्ट जो है ये दर्शाता है कि
क्या दर्शाता है? द इकोनॉमिक मेलाइस वॉज डीप। ये जो आर्थिक रूप से जो संकट है, जो एक बेचैनी तो नहीं कहिए, संकट ही कहिए, आर्थिक रूप से जो एक रुग्णता या कहिए अस्वस्थता जो है, ठीक है ना। मेलाइस का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं मेलाइस का मतलब क्या होता है। देखिए, देखिए यहाँ पर जो है बेयरली का मतलब आप जानेंगे स्मॉल अमाउंट, और इसका जो है सिनोनिम्स हार्डली भी होता है, स्कार्सली होता है, ओनली जस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर हम आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब समझाए हैं, और ये चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे एक बार हम पढ़ देते हैं इसको, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये जो है एक मेजर है, एक उपाय है, टोटल आउटपुट जो भी इकोनॉमी में होता है और टोटल इनकम जो होता है उसको मेजर करने का, ये एक ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है एक मेजरमेंट है। ये जो है ये प्रोवाइड करती है रूबी वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कोई भी गुड्स और सर्विसेज के लिए जो जो भी प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए रूपी वैल्यू के रूप में ये, मतलब कि ये रूपी वैल्यू दर्शाता है या दिखाता है। कब? आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स, यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, जो लागत का कॉस्ट आता है, मतलब इनपुट्स जो भी आते हैं, ये रॉ मटेरियल्स के जो कॉस्ट आते हैं उसको घटाने के बाद उसको रूपी वैल्यू में दिखाना, ठीक है ना, आउटपुट that have gone into the production of those goods and services. It also gives सेक्टर स्पेसिफिक पिक्चर। ये जो है सेक्टर मतलब विशेष सेक्टर विशेष का जो है एक पिक्चर सामने लाता है, लाइक व्हाट इज द ग्रोथ इन एन एरिया, इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। एक ही चीज़ दो बार हो गया है, इसको जो है हम आपको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ये दो बार इसका एक ही बार आ गया है। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है दूसरा था। व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड और व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं होना चाहिए। अच्छा छोड़िए, हटाइए इसको, ये जो है गलती से जो है यहाँ पर ये हो, ये हटा देते हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जीडीपी और जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी में क्या अंतर है। तो ये बताता है कि while जीवीए गिव्स अ पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक्टिविटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड और सप्लाई साइड, यानी कि जीवीए जो है वो इकोनॉमी एक्टिविटी का जो अवस्था है, जो स्टेट है, उसके पिक्चर्स को दिखाता है किसके साइड से? प्रोड्यूसर्स के साइड से, ये सप्लाई साइड से, ठीक है ना। जबकि जीडीपी जो है ना वो पिक्चर दिखाता है किस चीज का? फ्रॉम द कंज्यूमर साइड या डिमांड पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। दोनों में अंतर है, एक सप्लाई साइड से दिखाता है, एक डिमांड साइड से दिखाता है। लेकिन बोथ मेजर्स नीड नॉट मैच बिकॉज द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ नेट टैक्सेस, क्योंकि दोनों मेजर्स जो है, दोनों उपाय जीबीए और जीडीपी का जो है वो मैच नहीं करेगी। जरूरी नहीं है कि वो मैच करेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक डिफरेंस है ट्रीटमेंट में, जो नेट टैक्सेस होता है ना उसको लेकर। दिस इज one of the reasons that is that in the first quarter of 2015 GDP growth was stronger at 7.5% while GDP growth was 6.1%। इसलिए जो है एक रीज़न है कि 2015 में जो फर्स्ट क्वार्टर का जो ये हुआ था उसमें जीडीपी ग्रोथ जो था वो 7.5% था, जबकि जीबीए जो था वो 6.1%। देखिए मैलिस का मतलब क्या होता है? एक जनरल फीलिंग होता है कि आप बीमार हैं, या आप पे एनर्जी नहीं है आपके पास, या अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है, जो कि कुछ गलत भी हो सकता है, जैसे आपको बुखार हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या कुछ भी ऐसा आपके कुछ ऐसा चीज़ जो आपको लग रहा है कि आप जो है अच्छे फील नहीं कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो ये खासकर कब होता है? स्पेशली विथ सोसाइटी, खासकर सोसाइटी में, एंड दैट यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, और आप उस सिचुएशन को चेंज नहीं करते हैं, तो इसके लिए आप में बेचैनी होती है, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं मेलाइस, ठीक है। तो यहाँ जो कह रहा है कि यह जो है, यह फैक्ट जो है, यह दर्शाता है, यह दिखाता है कि इकोनॉमिक मेलाइस जो है वो डीप एंड वाइड स्प्रेड, वो व्यापक है। यानी कि इकोनॉमिक जो मेलाइस है, जो संकट है, जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो वो जो है वो बड़ा गहरा है और व्यापक है, चारों तरफ फैला हुआ है। इवन बिफोर द नोवेल फैला हुआ था, इवन बिफोर द नोवेल कोरोना वायरस लैंडेड ऑन इंडियन सोर्स। यहाँ तक कि
नोवेल कोरोना वायरस जब भारत में आया था उसके पहले ही, इवन बिफोर, ठीक है, इसके पहले मतलब बिफोर द नोवेल कोरोना वायरस लैंडेड ऑन इंडियन सोर्स, यानी कि नोवेल कोरोना वायरस जब भारत में आया था उसके पहले ही जो है वो क्या है, इकोनॉमिक मैलेज जो था वो काफी डीप था और वाइड स्प्रेड था। 4 of the 8 इंडस्ट्री सेक्टर्स, यानी कि 8 जो औद्योगिक सेक्टर जो क्षेत्र हैं उनमें से 4 दैट टुगेदर, ये सेक्टर्स के लिए दैट आया है, यानी कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आया है, और इसके बाद जो कंप्राइज है ये सेक्टर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो एंटीसीडेंट है यह प्लूरल है और यहाँ कंप्राइज भी जो है वो प्लूरल है। तो दैट टुगेदर जो मिला के जो है ये एक जीबीए बनाता है, ठीक है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड इसमें आती है। आर नाउ रिवील्ड, वो सामने आया है, टू बी इन फार वर्स शेप, ये कहीं ज़्यादा बदतर है, कहीं ज़्यादा खराब है, देन वॉज रिपोर्टेड अर्लियर, जितना कि पहले रिपोर्ट किया गया था, जितना कि ये दर्ज किया गया था कि खराब है, उससे कहीं ज़्यादा अभी दिख रहा है, यानी कि रिवील्ड हुआ है कि कहीं ज़्यादा खराब है। दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र भी शामिल है। विच कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर, जो जिसमें गिरावट देखी गई लगातार तीन क्वार्टर में, ठीक है ना, लगातार तीन, अ थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर, मतलब अ थर्ड कंजिक्यूटिव क्वार्टर, ठीक है ना, यानी कि 1 2 3, थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर में जो है वो उसमें गिरावट देखी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचन या कह सकते हैं गिरना, विच कॉन्ट्रैक्टेड जो सिकुड़ गया यानी कि गिर गया, फॉर अ थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर, जो लगातार 3 क्वार्टर तक वो गिरा, एंड श्रैंक बाय, और यह सिकुड़ गया यानी कि गिर गया बाय 1.4%, यानी कि यह सिकुड़ा कितना, 1.4%, कब, इन द फोर्थ क्वार्टर, चौथे क्वार्टर में। दूसरी तरफ जो है कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन अ मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी, ये कंस्ट्रक्शन जो होता है ये जॉब यानी कि आप कह सकते हैं रोजगार पैदा करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है ये, ठीक है ना, यहाँ पर एक्टिविटी होती है जनरेटिंग एक्टिविटी, अ मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी दैट कंटिन्यू टू वीकेन, जो लगातार कमजोर होता जा रहा है, होता गया, एंड कॉन्ट्रैक्टेड, और ये गिर गया 2.2%, और ये कितना गिरा, 2.2%, एंड द टू लार्जेस्ट सर्विसेज कैटेगरीज, और कौन, दो बड़े बड़े जो सर्विसेज सेवा के जो क्षेत्र थे, कैटेगरीज थे, वो भी गिरे इसमें, ठीक है ना। द रिवीजन इन, ये जो रिवीजन है संशोधन जो हुआ है, ठीक है ना, इसमें ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में, होटल्स एंड कम्युनिकेशंस में, ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल एंड कम्युनिकेशन में जो रिवीजन है, और किसमें, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर्स में, ठीक है ना, ये देखिए ये फाइनेंशियल सेक्टर्स या फिर रियल एस्टेट सेक्टर या प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर्स में जो संशोधन हुए हैं, हैव कट, इसने कटौती कर दी है कितना, थर्ड क्वार्टर ग्रोथ फिगर्स, यानी कि तीसरे क्वार्टर का ग्रोथ फिगर्स में कटौती की है कितना, बाय 1.6 परसेंटेज पॉइंट्स एंड 4 परसेंटेज पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड कम्युनिकेशन में 1.6% और फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर्स में 4 परसेंटेज पॉइंट्स का जो है उसमें कटौती किया है इसमें थर्ड क्वार्टर ग्रोथ में, ठीक है। द इकोनॉमी इज विजिबली मतलब स्पष्ट रूप से, मार्ड मतलब इन्वॉल्व यानी कि फंसा होना, इन ए डिमांड ड्रॉट, ये ड्रॉट मतलब सूखा होता है, डिमांड मतलब जानते ही मांग का सूखा होना मतलब मांग की कमी, यानी कि इकोनॉमी जो है हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो स्पष्ट रूप से फंसा हुआ है इसमें, इन अ डिमांड ड्रॉट, यानी कि मांग की कमी को लेकर, यानी कि मांग ही नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है तो वहां पर मांग तो होना ही नहीं है। भले जो है आप पैसे मार्केट में ला रहे हैं लेकिन पैसा लेने वाले के लिए तो हाथ में तो नहीं है उसके पैसे, तो डिमांड ड्रॉट जो है उसमें इकोनॉमी फंसा हुआ है। दैट इज अनलाइकली टू अवेट, जो कि जिसकी संभावना कम होने की नहीं है एनी टाइम सून, जल्द ही। अवेट मतलब कम होना, ठीक है ना, अनअवेट का मतलब लगातार चलते रहना, वो कम नहीं होता है, ठीक है ना,
बढ़ते रहना। तो इकोनॉमी इज विजिबली मायर्ड इन अ डिमांड ड्रॉट, ये जो है स्पष्ट रूप से जो ये फंसा हुआ है डिमांड ड्रॉट में। और ये डिमांड ड्रॉट जो है ये अनलाइकली टू, कि डिमांड ड्रॉट के लिए दैट आया है, तो दैट इज अनलाइकली टू अवेट, जो कि इसकी संभावना नहीं है कम होने की एनी टाइम सून। प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, देखिए प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि देखिए जो कंज्यूमर साइड से, समझ गए हैं बात को, जो कंज्यूमर साइड से आप कह सकते हैं जितने भी ये किया जाता है, मतलब कि जितने भी परचेज किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा, जैसे कि फूड हो गया, जैसे कि हाउसिंग हो गया या रेंट्स हो गया, एनर्जी हो गया, क्लोथिंग हो गया, हेल्थ, लेजर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट, ये जितने भी चीज़ें हैं इसमें जो कंज्यूमर के द्वारा जो खर्च किए जा रहे हैं, जो कंज्यूमर मतलब कंज्यूम जो कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, यानी कि ये जो प्राइवेट के यानी कि लोगों के द्वारा निजी, निजी एक तरीके, सरकारी नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है वो अलग है, पब्लिक है, लेकिन प्राइवेट यानी कि निजी लोगों के द्वारा जो ये जो कंजम्पशन जो किया जा रहा है उसमें जो खर्च किया जा रहा है, स्पेंडिंग जो है, विच अकाउंट्स फॉर 55 to 60% ऑफ द जीडीपी, जो 60% जीडीपी का लगभग 55 से 60% का उत्तरदायी होता है, यानी कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। जीडीपी का कितना प्रतिशत होता है, ये 55 से 60%। एक्सटेंडेड अ डाउन ट्रेड, इसमें भी जो है डाउन ट्रेंड देखा गया है, यानी कि गिरावट देखी गई है, मतलब ये जो है इसमें भी जो है प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग में भी जो है डाउन ट्रेंड जो है बढ़ा है, एक्सटेंडेड डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड जो है आगे गया है, क्योंकि एज ग्रोथ स्लीड, ये स्लीड जो है स्लाइड से बना है, स्लाइड मतलब फिसलना, एज ग्रोथ स्लीड टू 2.7%, क्योंकि ग्रोथ जो है वो गिर के कितना आ गया है 2.7%। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द थर्ड कंज्यूकेटिव क्वार्टर एंड श्रैंक 6.5%। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, जो निवेश का जो गतिविधि है वो भी सिकुड़ कर जो है क्या हो गया, यानी कि कम हो गया, कितना, थर्ड, फॉर अ थर्ड कंज्यूकेटिव क्वार्टर, यानी कि लगातार तीसरा क्वार्टर के लिए जो है, लगातार तीसरे क्वार्टर के लिए जो है ये गिरा, और ये गिर कर जो है कितना श्रैंक हो गया, 6.5% हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है कॉन्ट्रैक्टेड, वो गिरा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित हो गया, सिकुड़ता चला गया, फॉर अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर। फॉर अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर मतलब क्या हो गया, मतलब कि तीसरे मतलब कि कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो एक्टिविटी जो है वो गिरा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, यानी कि तीसरे लगातार कॉन्जिक्यूटिव मतलब तीसरे लगातार क्वार्टर के लिए, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना, तीसरे लगातार क्वार्टर के लिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड श्रैंक, और गिर के कितना हो गया 6.5%। डाटा कमिंग इन फॉर करंट फिस्कल, यानी कि जो करंट फिस्कल ये जो अप्रैल से जो शुरू हुआ है, ठीक है ना, ये जो करंट फिस्कल के लिए जो आ रहे जो आंकड़े हैं, तो करंट फिस्कल यानी कि मौजूदा जो राजस्व वर्ष के लिए जो आ रहे हैं मतलब कमिंग इन आ रहे जो आंकड़े हैं वो दिखा रहा है, और रिवीलिंग, और वो जो है वो सामने ला रहा है, क्या सामने ला रहा है, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, किस चीज को सामने ला रहा है, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट को, या विनाशकारी जो एक प्रभाव को सामने ला रहा है, दैट द लॉकडाउन हैज हैड, जो कि लॉकडाउन ने किया है, यानी कि ये जो विनाशकारी इम्पैक्ट जो लाया है, हैज हैड मतलब हैज कॉज्ड, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे हैज हैड, हैज, ठीक है, हैव हैड, ये सब जो होता है दूसरे, हैज तो पहला जो है ये क्या है, ये आपका कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये जो है मेन वर्ब हो जाता है हेड, ठीक है ना। तो हेड में बहुत सारा मतलब हो सकता है इसका, जो ये भी हैव का हेड फॉर्म है, ठीक है ना, मतलब हैव का जो है थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है हैड का जो मतलब है या टेकन हो सकता है, कॉज्ड हो सकता है, बहुत सारा, जैसे आई हैव हैड अ बाथ, आई हैव हैड अ लंच, ठीक है ना। तो ये जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है दैट द लॉकडाउन हैज हैड, जो कि लॉकडाउन ने किया है, ठीक है ना, उस चीज को ये जो डाटा जो है वो रिवील कर रहा है। आउटपुट एट 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है,
जिससे कि आईआईपी आप देखते होंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डाटा आता है, तो उसी में जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज होते हैं। तो ये आउटपुट जो है, जो उत्पादन है कह सकते हैं, जो आउटपुट सामने आता है, जो उत्पादन जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज में, दैट रिप्रेजेंट 40% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जिसका 40% हिस्सा होता है 8 कोर इंडस्ट्रीज का। ये इंडस्ट्रीज के लिए दैट आया है, और ये रिप्रेजेंट जो है प्लूरल में है, इसलिए क्योंकि ये जो है एंटीसीडेंट इसका प्लूरल है। तो आउटपुट एट द 8 कोर इंडस्ट्रीज दैट रिप्रेजेंट 40% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि आईआईपी का ये 40% जो है हिस्सा केवल 8 कोर इंडस्ट्रीज का है। और उसमें जो आउटपुट है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टेड, ये आउटपुट क्या, यहाँ जो वर्ब है ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। ये आउटपुट जो है ये गिर गया कितना, बाय एन अलार्मिंग 38% इन अप्रैल। ये जो है बड़ा मतलब अलार्मिंग, चेताने वाला, चेतावनी देने वाला 38% तक गिरा इन अप्रैल में। मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट्स है, यानी कि जो सामानों का जो निर्यात किया जाता है, व्यापारिक सामानों का, वो कितना गिरा, 60% इन द सेम मंथ, उसी महीने में। द आरबीआई विच कट इंटरेस्ट रेट्स ऑन May 22, यानी कि आरबीआई जो कि जो इंटरेस्ट रेट को कट किया था, कटौती की थी इंटरेस्ट रेट में, तो 22 मई को, वॉज कैटेगोरिकल, वो अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट था, बिल्कुल क्लियर था इन इट्स असेसमेंट, अपने अनुमान में वो बिल्कुल क्लियर था कि दैट अ रिकवरी, ये जो पुनर्बहाली है यानी कि इकोनॉमी में, ठीक है ना, फिर से वो अच्छे अवस्था में आ जाए, उसके लिए जो है, रिकवरी के लिए जो है, वो रिकवरी जो है वुड लाइकली स्टार्ट, वो संभावित है या संभावना है उसका शुरू होने का, कब से, ओनली फ्रॉम द अक्टूबर क्वार्टर, ये केवल अक्टूबर क्वार्टर से ही शुरू होने की संभावना है। फॉर इवन दैट टू मैटेरियलाइज, यहां तक कि फॉर इवन दैट टू मैटेरियलाइज, क्योंकि उस चीज को मैटेरियलाइज होने के लिए, उस चीज को सच होने के लिए, मतलब कि ये कि अक्टूबर क्वार्टर से भी जो ये शुरू हो जाए, तो उस चीज को भी सच होने के लिए, उस चीज को भी ट्रू होने के लिए, देखिए मैटेरियलाइज का मतलब क्या होता है, आपको दिखाते हैं हम आप। ये देखिए, मार्ड का मतलब होता है बिकम मार्ड, टू बी इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना। खास करके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसका जो है सिनोनिम्स जो होता है बॉग डाउन या इन्वॉल्व भी होता है। अकाउंट फॉर समथिंग मतलब होता है टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को पूरा मिला के होता है, या फिर टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग और द कॉज ऑफ समथिंग, ठीक है ना, ये भी होता है। अब देखिए मेटेरियलाइज का मतलब, इफ एन ऑब्जेक्ट मेटेरियलाइजेस, कोई ऑब्जेक्ट यदि मेटेरियलाइज होता है तो इट अपीयर सडनली, मतलब ये आपके सामने है। जैसे एक उदाहरण देखिए, सडन लॉरी अपीयर इन फ्रंट ऑफ हर, अचानक जो एक लॉरी उसके सामने आ गया, इट सीम्ड टू मेटेरियलाइज आउट ऑफ नोवेयर, ये ऐसा लगा कि ये जो है सडनली आपके सामने आया, ऐसा प्रतीत हुआ, आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से भी नहीं, मतलब अचानक प्रतीत हो गया। और दूसरा क्या है जो कि यहाँ पर यूज किया गया है, वो क्या है, इट बिकम्स रियल, शी वॉज प्रॉमिस्ड अ प्रमोशन, उसे प्रॉमिस किया गया था प्रमोशन का, बट इट नेवर मैटेरियलाइज, लेकिन ये कभी भी सच नहीं हुआ। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ये जो अक्टूबर में, ये अक्टूबर क्वार्टर में ये जो स्टार्ट होगा रिकवरी, इसको मैटेरियलाइज होने के लिए, इसको सच होने के लिए, द सेंटर मस्ट एक्ट, सेंटर को कार्य करना ही पड़ेगा। इट्स पैकेज, इट्स मतलब क्या हो गया, सेंटर का, सेंटर का जो पैकेज है, जो घोषणा है, ठीक है ना, तो जो पैकेज दिया है स्टिमुलस पैकेज, सो फार अब तक, हैज बीन फोकस्ड ऑन, इसका जो पैकेज जो है वो केंद्रित रहा है किस पर, क्रेडिट इन्हेंसमेंट मेजर्स पर, यानी कि नकदी को बढ़ाने के जो उपाय हैं, यानी कि जो पैसे को बढ़ाने का, ठीक है ना, यानी नकदी समझ रहे हैं, तो क्रेडिट इन्हेंसमेंट मेजर्स पर ये फोकस्ड रहा है, ठीक है ना। इसका जो पैकेज है जो ईज करता है, जो आसान बना देता है किस चीज़ को, सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स को, यानी कि सप्लाई साइड की जो बाधाएं हैं उसको आसान बना देता है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को भी आसान बना देता है, दैट मे बियर फ्रूट ओवर अ लॉन्गर होराइजन, जो कि लंबे समय में जो है उसमें फल आ सकते हैं, ठीक है ना। दैट में बियर फ्रूट, उसमें फल आ सकते हैं, ठीक है, उस पर फल लग सकता है, और लॉन्गर होराइजन मतलब कि लंबे दीर्घकालीन समय में, ठीक है ना।
शॉर्टर टाइम में नहीं आ जाएगा वो, बट द इम्पेरेटिव नाउ, लेकिन ये जो अभी जो इम्पेरेटिव है, जो अभी काम करने की जो जरूरत है, जो अनिवार्यता है, वो क्या है? इज टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? बुलेट को खा लेना नहीं, बाइट मतलब काटना होता है ना, जैसे बाइट द ब्रेड या बाइट द बिस्किट, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई चीज स्वीकार कर लेना मजबूरी में, ठीक है ना। तो बाइट द बुलेट यानी कि ये देखिए, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, और टू ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आई हैड गोइंग टू अ डेंटिस्ट बट आई विल हैव टू बाइट द बुलेट। वही कह रहा है कि अब जो इम्पेरेटिव है वो क्या है? बाइट द बुलेट करने की, मतलब कि मजबूरी में उस चीज को स्वीकार करने की। एंड ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चूज और चुनने की, एक मेसिव, एक बड़े पैमाने पर फिजिकल स्टिमुलस को, ठीक है ना, दैट एक्चुअली पुट्स कैश, वो वास्तव में नकदी या पैसा देगा किसके हाथ में? कंज्यूमर्स के हाथ में। और किसके हाथ में? मिलियंस ऑफ जॉबलेस यूथ के हाथ में, यानी कि लाखों जो बेरोजगार यूथ हैं उनके हाथों में। किस लिए देगा? इन ऑर्डर टू हेल्प, ताकि मदद किया जा सके। क्या करने में मदद किया जा सके? डिमांड को रिवाइव करने, फिर से जगाने में, फिर से डिमांड को उठाने में। तो दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा? आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।